यदि आपका बोटॉक्स बाल में रह गया और आपने कलर लगाया तो उसका डेवलपर के साथ में रिएक्शन ये होगा। क्यों? क्योंकि ये डेवलपर कहाँ रख दिया? आपने रख दिया। डेवलपर के अंदर क्या होता है? ये जो 6% है ये क्या है डेवलपर के अंदर? इसको टच करके हाँ, याद था मुझे। ऐसा लग रहा है किसी ने चाय बना के भी डाली है इसमें, अच्छा खासा। ठीक है, दो बजे वो लूज कर रखी है। हीट हो गया। हाँ सर, काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, ये क्या है? यही 6% करेंगे। क्या है इसके डेवलपर के अंदर? भूल गए। याद नहीं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये गैस होती है जिसको हम वॉल्यूम में नापते हैं। ठीक है, गैस को हम हमेशा वॉल्यूम में नापते हैं। इसकी पावर को 10 गुना बढ़ा देता है। तो ये कितने वॉल्यूम में? 20 × 10 कितना हो गया? नहीं, 20 × 10 200। दाम 200 होगा। पूरा करना है। पूरा करना है। मेरा प्लस सर ने बोला प्लस तो ये जी, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर? जी। तो ये 200 वॉल्यूम बन गया। तो क्या करेगा भाई? वो बालों को एकदम तरीके से ओवर प्रोसेस कर देगा। तो इसलिए जब आपको करना है ना कलर डिपॉजिटिंग, हाईलाइट्स करने के बाद में, या फिर क्लाइंट का कलर फेड हो गया, तब उसको चाहिए कि भाई मुझे कलर चाहिए, तो आप 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ, उसको रिंस प्रॉपरली करो, एकदम प्रॉपरली रिंस होना चाहिए, एकदम क्लियर बात है। 100% कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं कर सकती। बोटॉक्स अच्छे से करना है। रिंस अच्छे से करने के बाद में थोड़ा सा सर वो खोज के मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी। मैम बिल्कुल नहीं अरे वो तो पूछ रहे हैं ना, अच्छा ही लगेगा। नहीं, सही बात है। कुछ यदि कुछ ऐसा है यार पूछो। हमारे उससे कम पर भाई मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ, ठीक है ना? डोंट वरी। कोई अच्छी एक प्रॉब्लम क्या होगी, बोटॉक्स क्या रहेगी हम लोगों को? क्लाइंट का 50 कर चुके हैं, ऐसे नहीं हाँ। मगर एक क्लाइंट की हेयर फॉल ज़्यादा स्टार्ट हो गई, वही सेम सिचुएशन है सर। देखो, पहली बात तो हेयर फॉल का इससे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकता। आप भी जानते हो रोज कि तुम पे रोड पे काम। लगा नहीं रहे। यही बात तो इसका पे सर उनके मतलब जैसे डेंडप टाइप का भी हो सकता है उन्होंने घर पे कलर वगैरह Actually यूज़ क्या कर है, लिया। उनके स्कैल्प पे लगा है प्रोडक्ट। यदि परत सी बन गई होगी उसकी डेंड्रफ की, तो प्रोडक्ट गया है। प्रोडक्ट कैसे गया है? या तो आपने कॉम वॉम किया तब चला गया, या शावर कैप यूज़ करते हो या क्लीन कैप यूज़ करते हो? नहीं, कुछ यूज नहीं करते। Shower cap use शावर करते हैं। कैप यूज नहीं करते। सावर कैप मान लो यूज करते हैं आप। लेकिन शावर कैप यूज़ करने का नहीं। यूज करते हैं। दूसरी बात, जब आपको कॉम करना है ना, बालों को यदि पीछे लाना है, कॉम करना है, तो कॉम को सीधा स्टैंड करके लाइए। यदि आप उसको इस तरीके से निकालेंगे ना, तो वो चिपकाएगा, तो फिर वो स्कैल्प पे लग जाएगा ही जाएगा। हम्म। ठीक है, तो इसमें दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो फिर आपसे प्रोडक्ट अच्छे से नहीं निकला है, उसमें रह गया है, तो वो स्कैल्प पे जम गया है, या फिर आपने कॉम करते हुए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई है, आपका दूसरा कस्टमर या कुछ भी, आप मतलब ये जानबूझ के वही नहीं प्रॉब्लम हो जाती है, वो हमसे भी हो जाती है, कभी कभी गलती है। ऐसा नहीं, 50 में एक गलती तो बनती है। ठीक है, हमारे जो ट्रेनर है, जो हमको ट्रेन करते हैं, वो बोलते हैं कभी कोई प्रॉब्लम होती है, हम भी फ़ोन करके बोलते हैं सर ऐसा हो गया है, बोलते बेटा 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, इस लाइन में तो कोई इंटीग्रिटी होती तो है आपके सर भी नहीं सिंपल। तभी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, वरना बोलते नहीं भाई कैसे हो गया। ये एक्चुअली आगे आगे बढ़ते तो हैं। 100% हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा ये है। तो यहाँ पे नीड है केराटिन करो, बाकी बोटॉक्स करोगे तो ये दोनों चीज़ को रिपेयर करेगा। जहाँ पे एक्सिस में ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज है तो पहले उसको केराटिन देन बोटॉक्स आफ्टर 15 डेज गया। और प्लस किसी को स्ट्रेट कुर्ती चाहिए, करो ये। कितना परसेंट स्ट्रेट करना? 60% होता है। सर अगर बोटॉक्स और कैरेटिन दोनों करना हो तो फिर पहले बोटॉक्स करेंगे या कैरेटिन? Keratin। कैरेटिन तो अपना अच्छा कैरेटिन हाँ 15 दिन समझ पहले करना है। देखो ऐसा है ना, सपोज इस कमरे में मुझे कुछ भी एक तरीके से वाटर भरना, मैंने भी एग्जांपल दिया था, पानी भरना है, मैं भर रहा हूँ, निकल जा रहा है, तो इसका मतलब रीज़न है कि इसकी या तो बोर्ड दीवार डैमेज है या डोर डैमेज है। तो इसमें वाटर भरने से पहले मुझे अच्छा है पहले डोर को रिपेयर करूँ। तो क्यूटिकल मेरी वही डोर है, पहले या इसको रिपेयर करोगे तो जब आप बोटॉक्स करोगे तो इंटरनली वो लास्टिंग करेगा, तो ज़्यादा रिपेयर करेगा। ठीक है, यदि क्लाइंट पे करता है तो सिंपल
करो दोनों चीज़ें 15 दिन के गैप। एक साथ ही 15 दिन हाँ भाई देखो ऐसा है ना, सिंपल उसको समझाओगे ना, मैं भी करता था, आप लोग भी करोगे कि भाई मैं देखिए अभी आपको दोनों चीज़ की नीड है। अभी आपको बोटॉक्स भी चाहिए, केराटिन भी चाहिए। केराटिन ट्रीटमेंट है, बोटॉक्स प्रोटीन ट्रीटमेंट है। ये आपके इंटरनली हेयर को रिपेयर करेंगे, एक्सटर्नली रिपेयर। लेकिन आपकी बोटॉक्स हम लोग बहुत यूज की है। काफ़ी टाइम पहले से यूज़ कर रहे हैं, बस ट्रेनिंग नहीं हुई थी। ट्रेनिंग है बस। मैं इसके लिए हुई थी दूसरे की, लेकिन यूज हम लोग इसको मंगाए थे ना। तो बोटोलिस की हुई थी, लेकिन हम लोग इसको पोको को बना बोटोलिस अरे अभी भी हुई थी। उसकी जो है ब्यूटी के मैडम राज, आई थी। ब्यूटी के राज में वो आई हुई लड़की ने दूसरी। 2-3 लोग आए थे, तो उसके बाद 2 बार करवा भी चुके हैं। ठीक है, तो जहाँ आपको दोनों को नीड पड़ रही है ना, कॉम्बो बना दो कि मैम ये हमारा 6000 का, ये 7000 का, 13000 रुपये बन रहा है, आपको 9000 रुपये पड़ जाएगा, 10000 रुपये। ये समझ लो जैसे कैरेट स्मूथ करते हैं, है ना, कैरेट इसको लेकिन वन टाइम पेमेंट पे करना। ये ना करना कि मैम आप केराटिन करा के एक आधा पेमेंट देंगे, फिर वो कस्टमर कभी नहीं आएगा। नहीं हो सकता है उसको वही अच्छा लग जाए ना। इसलिए वन टाइम पेमेंट पे, मैम ये वन टाइम पेमेंट है, 15 दिन बाद आ जाइए, स्लिप कटा। अभी आपका सर कह रहा है स्मूथ का जमाना खत्म हो गया। देखो कह रहा है स्मूथ बालों के लिए बहुत बेकार है, खत्म हो गया दिल लेने। ठीक है, करने को उसको करो, लेकिन वो बालों के लिए खराब है। यदि आप प्रोसीजर पूरा सही तरीके से यूज़ कर रहे हो तो बालों के लिए अच्छा है, क्योंकि कोई भी केमिकल एक्टिविटी करने के लिए हेयर को कम से कम 1 हफ्ते का गैप चाहिए। अदरवाइज क्या है कि आप बालों को, जैसे आपने अभी तो रिजल्ट दे दिया, लेकिन महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना पीछे जो बालों की कंडीशन होगी ना, ठीक करने से लेट ही वो ठीक करने से इजीली ठीक नहीं है। केरा स्मूथ कर रहे हो तो उसका एक बहुत सॉलिड प्रोसीजर है। आप लोग करते हो इसमें कैसे, क्या प्रोसीजर यूज करते हो? दोनों से करते ये हैं। जैसे स्मूथिंग करने के बाद भी केराटिन करते हैं, स्मूथिंग बोन्स ब्रेक करके भी केराटिन करके, जैसे बॉन्ड ब्रेक करके जब करते हैं तो वो कैसे, क्या प्रोसीजर? उसका बोन ब्रेक करके डायरेक्ट केराटिन भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आएंगे फिर आयनिंग करके अपना न्यूट्रलाइज लगा के रिलीज कर सकते हैं। लास्ट में न्यूट्रलाइजर हाँ, केराटिन कर दिया तो क्या? नहीं सेम डे करते तो न्यूट्रलाइजर अप्लाई नहीं। हाँ, लेकिन देखो इसमें ना न्यूट्रलाइजर यूज करना चाहिए, लेकिन लास्ट में नहीं पहले। पता है कहाँ पे? जब आपने बॉन्ड ब्रेक कर लिया ना, जब आप रिंस करके आ रहे हो, टॉवल ड्राई वालों पे, गीले वालों पे न्यूट्रलाइजर लगा दो। न्यूट्रलाइजर क्या करेगा, जो आपका अमोनियम थायोग्लाइकोलिक एसिड जो आपने ने अंदर रखा है ना, उसके प्रोसीजर को स्टॉप कर देगा। अदरवाइज आप न्यूट्रलाइजर नहीं लगाओगे ना तो क्या वो प्रोसेस चलता ही रहेगा। प्लस आपका केराटिन के अंदर क्या होता है, फॉर्मल ये जाएगा वहाँ पे, उसकी पावर इसकी पावर दोनों मिक्स होंगी, ये हीट जनरेट करेंगी। आपको 2 महीने तक बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन 2 महीने के बाद जो कंडीशन दिखेगी वो बहुत बेकार होगी। बॉन्ड टूटने के बाद लगाने समझ लो वो उतने में फिक्स हो गया। उसके बाद आइनिंग की बात करेंगे, पहले न्यूट्रलाइजर। पहले ही। जैसे आपने क्या किया, पहले बॉन्ड फिर ब्रेक किया, स्मूथिंग वाला प्रोसेस हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमें स्ट्रेट लुक चाहिए तो स्ट्रेट 100% भाई एक बार ना मेरे करने से यदि आपके पास आता है कस्टमर करके देखना, मतलब ये समझो कि एकदम ऐसे जैसे जो आप बता रहे हैं सर वही होना ही चाहिए। परफेक्टली उससे एकदम क्या होता है स्ट्रेट आएगा समझ लो एक तरीके ना, और एकदम ऐसे पॉलिश दिखेगा, और आपको लगेगा guarantee मिरर होगी। पॉलिश, मिरर पॉलिश कि आप अपना ना परछाई देख सकते हो उसमें, यदि आपने अच्छे से किया है तो इतनी अच्छी आएगी। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, जैसे आपने बोला कि स्मूथनिंग का तो प्रोसीजर रोक दिया, नहीं, आपने क्या किया, पहले बॉन्ड ब्रेक कर लिया, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद प्रोडक्ट को रिंस कर दिया, रिंस करने के बाद टॉवल ड्राई पे आपने न्यूट्रलाइजर लगा दिया, ठीक है। जब आप न्यूट्रलाइजर लगाओगे ना टॉवल ड्राई यानी गीले बालों पे भी, तब भी देखोगे वो गर्म करेगा आपके, हीट करते हैं। लेकिन सूखे बालों पे करता है। लोग कहते हैं गीले बालों पे नहीं करता क्योंकि पानी होता है, लेकिन वहाँ पे भी करता है। जब वो हीट करता है ना तो वो क्या करता है, जो आपके अंदर हेयर के अंदर जो वो अमोनियम थायोग्लाइकोलिक एसिड उसके वर्क को स्टॉप करता है, उसको बाहर निकालता है। आपने वो कर लिया, करने के बाद में अब आपका कहना है कि प्रोसीजर को आपने रोक दिया, नहीं, आपने सिर्फ प्रोसीजर जो खत्म किया है अमोनियम थायोग्लाइकोलिक एसिड का किया है, बॉन्ड अभी भी आपका टूटा हुआ है, प्रोसीजर रोकने के लिए उसको ठीक है। किया। आपने सिर्फ ओवर प्रोसेस करने से रोका है, बॉन्ड आपका अभी भी टूटा हुआ है। जैसे यहाँ पे हीट दोगे शेप को चेंज करेगा ही करेगा। वो इंस्टेंट मतलब लॉक नहीं करता है ना। हम लोग नहीं किया ना हमने, हाँ। सिर्फ हमने जो अमोनियम थायोग्लाइकोलेट एसिड है उसके वर्क को रोका, प्रोसीजर रोका है। ठीक है। और वो कितने मिनट लगाना चाहिए? 10 मिनट,
10 मिनट वैसे भी अच्छा स्मूथिंग कर रहे हो ना, सिर्फ स्मूथिंग कर रहे हो 10 मिनट ही टाइम वो तो लगता है बाकी जैसे हाँ। वेटिंग पे लगाना चाह रहा है 10 मिनट 10 मिनट करने के बाद में फिर आप क्या करो कि शैम्पू लो केराटिन वाला, टिक वॉश ऊपर से डालो, निकाल दो, ठीक है। जो अब आप आगे का प्रोसीजर है आपका उस पर करो, केराटिन करो, जो भी प्रोसीजर यूज करते हो, लेकिन ज़्यादातर 60-70% ड्राई करो, उससे ज़्यादा ड्राई मत करो, क्योंकि बालों में जो मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर के ऊपर प्रोडक्ट जाएगा, तो जो मॉइस्चर है ना वो आपके प्रोडक्ट की पावर के साथ अंदर पेनिट्रेट होगा, तो बालों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग दिखेगी 100% हैं। 100% ड्राई मैंने जब से सीखा है ना, जब मैं सीखा था तो मैं ड्राई हेयर पे स्मूथिंग करता था, लेकिन लेकिन बाल की खुद कंडीशन मैंने फिर एक्सपीरियंस करने के बाद में मैंने आज तक मैंने जितनी भी स्मूथिंग करी है सिर्फ गीले बालों पे करी, मैंने कभी गीले सूखे बालों बालों पे पे थोड़ा करी। सीलो काम करता सर है ये ना। सभी लोग भी करते हैं, ड्राई करते हैं पूरी फुल में हीट पे, पूरी तो कैराटिन निकल जाती है, उड़ जाती है, उसका कैराटिन का क्या फायदा है? हमेशा मीडियम ही तो बोटॉक्स पर फिर कैसे करते हैं? आयनिंग भी तो करनी रहती है सर कैरेटिन करने के बाद। आयरनिंग तो सबने करनी है, हाँ। मतलब जब पूरी लेकिन- पूरी तो निकल गई तो चलेगी कैराटिन निकल केराट देखो केराटिन हो या आपका बोटॉक्स हो, आप इसको मीडियम हीट के साथ में करते हैं 35 मिनट तो मीडियम तो नहीं। हाँ 35 मिनट। पूरी भाई पूरा ही, ठीक है। और दूसरा जैसा आप बोल रहे हो ना कि 60% रिजल्ट आता है, अभी आप इनके बालों में रिजल्ट देखिए, मैं कमिटमेंट नहीं करूँगा लेकिन आप रिजल्ट देखिए, आप ही लोग करोगे लेकिन प्रोसीजर दूसरा रहेगा, रिजल्ट देखिएगा कितना औसम आएगा, क्योंकि हम कर रहे हैं पूरी हीट लगाते ना, आधे प्रोडक्ट को तो हमने जला दिया उड़ा दिया, उससे क्या स्मोक भी ज़्यादा बनेगा, बोलता हूँ गुस्सा हो जाता है। मीडियम हीट से जैसे बोलता हूँ गुस्सा हो ये जाता है। बहुत बच्चे ने सर इनकी बातों पे जाओगे ना तो यहाँ पे काम नहीं हंस रहा है तो मेरा एक भी रिजल्ट आया, इसीलिए मैं बोल भी क्या रहा हूँ। ज्ञान कोई बात नहीं भाई, होती है। चलिए। देखो ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, हाँ। आगे ना आगे मैं बता रहा हूँ, आगे से कोई भी क्लास हो ना, भैया शांत रहिएगा। आगे से कोई भी क्लास हुआ करे, पहले क्लास को एंजॉय हाँ, करो, हाँ। हंसी मजाक बाद में करो, और एक दूसरे की कमियाँ ना अकेले में जाके डिस्कस करो। इवन मैं तो कह रहा हूँ यदि आपने इनकी कमी पकड़ी है, यदि मैं भी यहाँ पे हूँ ना, मैंने आप लोगों में से किसी की कमी पकड़ी तो मैं उसको धीरे से बता समझाऊंगा, दूँ। ये नहीं बताऊंगा नहीं, ये चीज़ें थोड़ा इफेक्ट करती है, गलती